दोस्तों आजकल नॉन हेल्दी लाइफ जीने के कारण हमारे देश में डायबिटीज़ जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। हमारे देश में डायबिटीज़ को दुनिया का कैपिटल कहा जाता है। हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है काउंट होती है और ये इसका रेशो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये सब हमारे गलत लाइफ स्टाइल जीने के तरीके से होता है। ना तो दैनिक खान पान के अंदर ज़्यादा फैटी फूड लेना, फास्ट फूड लेना और एक्सरसाइज नहीं करना, इस प्रकार से यह बढ़ती ही जा रही है। अब इसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की एडवाइस देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, आलू नहीं खाने चाहिए। अब आप ये भी कहें कि कोई कहता है कि रोटी ही नहीं खानी चाहिए, तो एक स्पेशल गेहूं की, अकेले गेहूं की तो रोटी नहीं खानी चाहिए। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं के आटे में 4 ऐसी कौन सी चीज़ हैं, जादुई चीज़ हैं, जिनको मिला लें तो हमारा दवाएं जो ले रहे हैं वो तो हैं ही, उनके साथ साथ शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो 4 मैजिक चीज़ें कौन सी हैं जो हम गेहूं के अंदर मिलाएं, गेहूं के आटे के अंदर मिलाएं और उनको दैनिक रूप से इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों उनमें सबसे पहली चीज़ है अलसी। दोस्तों अलसी का जो बीज होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, ओमेगा 3 होता है। फाइबर जो होता है जो डाइजेशन का होता है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको धीरे धीरे उससे शुगर की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि एक साथ शुगर बढ़ती नहीं है और हमारा जो इंसुलिन है वो उसको मेंटेन करके शुगर को कंट्रोल करता रहता है। इसमें दूसरा बहुत अच्छी एक चीज़ होती है ओमेगा 3, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिल जाता है। और इसके जो फाइबर होते हैं जो गट को क्लियर करते हैं और गट में जो जमा गंदगी है उससे कब्जी से भी निजात मिलता है और हमें हेल्दी वेट मेंटेन रखने में भी ये सहायक होता है। इससे अगला दोस्तों हम जान लेते हैं दाना मेथी। दाना मेथी प्राचीन काल से ही जो शुगर कंट्रोल के लिए उपयोग में ली जा रही है। ये हमारे दादी नानी की नुस्खों के अंदर भी आती है। रात के अंदर जैसे 1 चम्मच पानी के अंदर भिगो दें, 1 गिलास पानी में, और उसको सुबह खाएं, तो वो तो ऐसी प्रक्रिया है कि इसको भूला भी जा सकता है। यदि इसको आटे में मिला करके रोज़ खाएं तो एक ये दैनिक प्रणाली में आ जाती है, रोज़ के खान पीने में आ जाती है, जिससे कि अब इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है दोस्तों, इसमें एक ऐसा पावर होता है कि यह जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ाती है। जो इनएक्टिव इंसुलिन बॉडी के अंदर है उसको बढ़ाती है, जो इंसुलिन को अपना काम करने में मदद मिलती है। इसमें फाइबर भी होते हैं। इसमें इस प्रकार के फाइबर होते हैं जो कि गट को हेल्दी रखता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, वेट मेंटेन करने में सहायक होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा जो शुगर के अंदर हम यूज़ लेंगे वो है बाजरा। बाजरा एक ऐसा ग्रेन है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक होती है। इसमें आयरन की मात्रा, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर्स इस मात्रा में पाए जाते हैं कि यदि इसको गेहूं के आटे के साथ मिला के खाया जाए तो हमारा जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखने के साथ साथ हेल्दी वेट, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और बॉडी के अंदर जो कब्जियत की समस्या होती है वो भी दूर करने में सहयोग होता है। दोस्तों अगला आता है जौ। यदि जौ के आटे को भी नियमित इस्तेमाल करें गेहूं में मिलाकर तो शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। जैसे कि इसमें फाइबर अधिक मात्रा, सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉल्युबल फाइबर अधिक होने के कारण जो गट के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो चला जाता है, जो कि ब्लड में जाएगा बाद में, उसको वहीं से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से यह जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है
वो नहीं बढ़ता है और हमें ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों इन्हें किन मात्राओं में इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। अलसी के बीज को सबसे पहले तो हम कम आंच पर उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको पीस लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि 250 ग्राम आटे के अंदर 1 चम्मच अलसी का बीज जो पिसा हुआ है पाउडर, पहले उसको 100 ग्राम के आसपास पीस के रख लें और धीरे धीरे उसको उपयोग में लेते रहें। तो 250 ग्राम आटे के अंदर 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिला करके रोटी बना करके खानी चाहिए। दोस्तों दाना मेथी के लिए भी यही है कि उसको अच्छे से पीस लें, पीस करके 250 ग्राम आटे के अंदर मिला करके रोज इसकी रोटियां खाई जाएं। बाजरा जो है और जौ है, बाजरा और जौ को हम 1 किलो आटे के अंदर 250 ग्राम बाजरा और 250 ग्राम ही जौ, इनको मिला के हम जो है हमारा रोटी बना करके जो खाएंगे उससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब दोस्तों चारों को एक ही साथ मिला करके नहीं खाना है। पहले दिन दाना मेथी का पाउडर मिला लें, 250 ग्राम के हिसाब से आप बना के खा सकते हैं। अगले दिन अलसी के पाउडर को, अगले दिन जौ के आटे को मिला लें और उससे अगले दिन हम जो है बाजरे के आटे को मिला करके खा सकते हैं। दोस्तों यह विधि अपनाने से जो रोटी बनेगी हमारी, उससे हम शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे ही करेंगे, बाकी के शरीर की और न्यूट्रिशन वैल्यू से हम आगे वेट मेंटेन करने में, हेल्दी वेट मेंटेन करने में, हमारा ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और जो हमारी स्किन हेल्थ, हमारे जो बाल झड़ते हैं उसमें भी आराम मिलेगा। तो डायबिटीज़ के साथ साथ वो दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्री डायबिटिक लोग हैं, जैसे कि उनकी नई नई शुगर डायग्नोज हुई है, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। उनके शुगर कंट्रोल कर, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है कि वो शुरू में ही शुगर कंट्रोल कर लेंगे, चाहे वो खान पान की व्यवस्था को देख करके कर लें, एक्सरसाइज से कर लें रोज़ प्रकार की, तो इस प्रकार से उनकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। और जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी दवाओं के साथ साथ, तो शुगर लेवल लंबे समय तक मेंटेन होगा। धीरे 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 HbA1c डिक्रीज होने लग जाएगा और उनकी डायबिटीज़ भी उनको काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि डायबिटीज़ मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है। ये और भी दूसरे ऑर्गनों को परेशान कर सकती है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक ला सकती है, पेरिफेरल में आ सकती है, रेटिनोपैथी कर सकती है और घाव हो जाए तो नहीं बढ़ता। इसलिए एक्स्ट्रा शुगर जो ब्लड में होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने कौन सी रोटी इस्तेमाल करी जाए, जिसमें कौन से प्रकार के ग्रेन मिलाए जाएं जिससे हमें शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद मिले, ये आपको बताया गया।